हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत प्रकाश, हेमंत टाइम टेक से। मैं आज आपके लिए जो बोर्ड लाया हूँ ये एक BMS है। BMS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है बी बैटरी एम मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली इस तरह के सर्किट अब बाज़ार में आने लगे हैं, काफ़ी टाइम पहले से आते हैं। इसका प्रयोग एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स सीरीज में कनेक्ट करके हम उसका एक बैटरी बैंक 12 वोल्ट का बनाते हैं, तो इस तरह की जो बैटरी होती हैं, जो मैं आपको यहाँ रख रहा हूँ, ये होती हैं। तो इसमें आप देखोगे एक लैपटॉप की बैटरी है जिसमें कुछ इस तरह का BMS सिस्टम होता है, जिसमें ये आपको जो दिख रहा है, ये बैटरी में थर्मोस्टेट लगा होता है, जो कि इस बैटरी सिस्टम को अगर गर्म होती है तो इसे ऑफ कर देता है चार्जिंग के टाइम। मतलब सेफ्टी काफ़ी होती है, प्रोसेसर भी होते हैं इसमें, टाइमिंग, चार्जिंग, सिग्नलिंग सब कुछ लैपटॉप के लिए होता है। लेकिन इस लैपटॉप पुराने बैटरी को आप अगर लेते हैं और इसे 12 वोल्ट में बनाते हैं तो एक अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब एक अच्छा बैटरी बैकअप देता है ये। अगर 2400 का mAh का बैटरी हो, जैसे देखिए इसके मॉडल नंबर होता है 18865, ये बैटरी इसका है। अगर ये बैटरी बैंक अगर आप लेते हैं इस तरह के और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि 12 वोल्ट तो आपको पहले से ही मिल रही होगी, ऐसी बात नहीं है कि 12 वोल्ट नहीं आ रही। लेकिन इसको लगाने का कारण क्या होता है, मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसमें अगर आप आउटपुट चेक करें, मैं इसे पहले DC में रखता हूँ 20 वोल्ट के रेंज में। ये पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है। इसको टच करने पे 12 वोल्ट मुझे मिल जाएगा, जो भी अभी बैटरी हमारी चार्ज होगी उस हिसाब से। 9 वोल्ट लगभग, ये बैटरी थोड़ी ड्रॉप है तो 9 वोल्ट के आसपास आ रही है। लेकिन इसको क्यों लगाएं? इसको लगाने का कारण क्या है कि बैटरी जब चार्ज होती है तो चार्जिंग करंट हमारा इन दो पोल, यानी जो बैटरी के एंड टू एंड पॉजिटिव और नेगेटिव है, उन्हें मिलेगी। बीच का सेल इसके क्रॉस ही चार्ज होगा। तो कई बार क्या होती है, कुछ बैटरियाँ कमज़ोर होती हैं बीच बीच में, या उनको चार्जिंग के लिए जो करंट चाहिए प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो टाइम ज़्यादा लगता है। और बैटरी को अगर सपोज करिए अगर ये जल्दी चार्ज हो गया तो भी ये चार्जिंग करंट पूरा इस सर्किट में फ्लो होता रहेगा। तो उसी से बचने के लिए और ओवरहीट होने से बचने के लिए इस तरह के बैटरी को एक BMS यूज किया जाता है। ये मार्केट में आपको या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैंने फिलहाल 12 वोल्ट 20 एम्पेयर का लिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 20 एम्पेयर का है और इसलिए मैं इसका एक कनेक्शन शो कर रहा हूँ। ये BMS के पोल है जो कि मैंने ऐसे ही ड्रॉ किए हैं। ये इसका पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव सिरा, ये इसका पिन नंबर, जो इसको आप मान ले 1, इसको 2 मान ले, इसको 3, इसको 4 मान ले। तो होता क्यों है कि जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है वो पॉजिटिव सिरा एक नंबर पे पहले जुटेगा, जो कि 12 वोल्ट 12.6 शो कर रहा है। दूसरा सिरा 8.4 पे, तीसरा 4.2 पे, या चौथा 0 पे। यानी 3 सेल है पेयर में, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 2 3, 3 सेल हो गए। इस प्रकार इसमें जो ये सीरीज होते हुए गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे एक पोल मिला, इससे एक पोल मिला, इससे एक मिला, इससे मिला। इसको 1 पे, इसको 2 पे, इसको 3 पे, इसको 4 पे कनेक्ट हम करते चले जाते हैं। अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ 0 है, पहला सेल 4.2 यहाँ दिखाएगा एक सेल का वोल्टेज, ये डबल हो जाएगा उससे। उसके बाद ये तीसरा पोल हो जाएगा जो कि हमारा ये रेड से है। मैंने ये 12 वोल्ट को रेड, 8.4 को ब्लू से, 4.2 को येलो से और 0 वोल्ट को ग्रीन से वायर से जोड़ा है। और इसको हम जोड़ते हैं तो सावधानी ये रखनी पड़ती है दोस्तों, इस तरह के मैनेजमेंट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ते समय, कि हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं यानी इस सिरे से,
और इस धीरे धीरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर इसलिए डिनोट किया कि अगर आप पहले नेगेटिव जोड़ते हैं और 3 उसके बाद यानी नेगेटिव से शुरू करते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये सर्किट थोड़ी खराबी आ जाए, ये अक्सर हो जाती है। इसलिए जिस तरह से इसमें वोल्टेज डिनोट किया उसकी सहायता से हम उस तरह से ही इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको पहले मैं छील लेता हूँ। इस तरह से आपको वायर को हल्का हल्का ही छीलना होगा ताकि आसानी से इसको हम कनेक्ट कर सकें। ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पेस्ट लगा के मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इस तरह से आप अगर इस तरह का बैटरी बैंक बनाते हैं तो आप इसका प्रयोग गाड़ियों में भी कर सकते हैं। गाड़ी यानी छोटी बाइक वगैरह में जो 12 वोल्ट होती है वो ख़राब हो जाती है और काफ़ी महंगी आती है। तो इस तरह का लैपटॉप की बैटरी पूरी तरह से तो ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें BMS अक्सर ख़राब होते हैं। इस तरह के बैटरी बैंक में BMS अक्सर, देखिए पहला मैं रेड वायर को 12 वोल्ट पे जोड़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ब्लू वायर को मैं इसके इस साइड पे जोड़ रहा हूँ। फिर येलो का नंबर आता है, येलो को हम जोड़ेंगे इस इसके बाद लास्ट, और ये ग्रीन यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद जब मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो मुझे जो वोल्टेज मिल रही है वो इस तरह से देखिए आगे यहाँ, और इसको हम चेक करेंगे तो इस तरह से ही काम करेगी। 3 वोल्ट 4 वोल्ट बैटरी जितनी चार्ज है उस हिसाब से बता रही है, और टोटल जो आपकी आउटपुट है यहाँ भी उतनी ही होगी। वोल्टेज यहाँ भी देखोगे तो आपको 3, 6 और ये 12। ठीक है, इस तरह से ये आपकी जुड़ गई। और ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ने के बाद इसे आप अगर आप इस पोल पे पॉजिटिव नेगेटिव दे के चार्ज करते हो और इसी पोल से आप आउटपुट लेते हो तो बैटरी जो ड्रेन होगी प्रॉपर तरीके से ड्रेन होगी, कहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा इस तरह के सर्किट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। ओके, और प्लीज़ मेरे लाइक शेयर करें वीडियोज़, और मुझे पता लगे कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी जानकारी में अच्छी है, या जैसा भी रिस्पॉन्स है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू।